नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। लोक संगीत, लोक गीत दोनों ही अलग अलग कला से हमने बनाई थी। और आज हम लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में ये बात होगी कि जो घूमने वाली जनजाति होती है और जो स्थानीय जनजाति होती है, जैसे गरासी, भील, मीणा, है ना। देखिए, क्वेश्चन ज़्यादातर दो से निकलते हैं, गरासी से और भील से। बाकी कंजर है, धाकड़ है, सेरिया है, मेयो है ना। इन जो जात से जो क्वेश्चन निकलते हैं उसके बारे में देखेंगे और देखेंगे कौन सा नृत्य किसका है और इसमें से कौन भाग लेते हैं। और थोड़ा सा कोई वाद्य यंत्र है जो वो प्रयोग कर देख लेंगे, कोई कौन सा वाद्य यंत्र है वो किसका है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। राजस का नृत्य, ठीक है ना। अब देखिए शुरू करते हैं। देखिए राजस्थान के नृत्य के बारे में बात करते हैं ना, घूमने वाली जनजाति है। अब देखिए नृत्य क्यों करते थे, पहली बात हम थोड़ी बात ये देख लेते हैं। पहली बात भी कौन कौन से नृत्य करने का कारण क्या था पीछे, है ना। तो देखिए इन्हीं का काम था व्यापार करना, है ना। कोई जैसे जैसे भील तो व्यापार कर रहा है, जैसे कोई अपना जो खेती करते थे या फिर शिकार करते थे, या फिर जो महिलाएं थी वो पानी के लेने के लिए जाती थी, या फिर कोई त्योहार वगैरह मनाते थे। भाई त्योहार भी मनाता था उस समय जो नृत्य किया जाता है। भाई एक तो समय गुजारने के लिए कुछ न कुछ टाइम चाहिए, और एक अपने को एक खुशी व्यक्त करने के लिए एक एक इच्छाएं होती है, जो एक मन खुश होता है और एक चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ती है ना। तो इसके कारण ये नृत्य करते थे, संगीत भी गाते थे, गीत भी गाते थे। अब संगीत गीत अलग है ना, संगीत के अंदर तीन चीज़ें शामिल होती हैं, वो भी मैंने बता दिया। और गीत गाते थे जो आम भाषा में गीत गाते रहते अपनी जो लोकल भाषा में, है ना, जिसके कारण वो साथ में नृत्य भी करते थे। तो ये इस कारण नृत्य प्रसिद्ध है। और देखिए जो नृत्य जिसका होता था वैसा जिसकी अलग पहचान होती थी, उनका अलग नाम दे दिया। कोई अंगारों पर नृत्य करते थे, है ना। कोई है ना ऐसा अपने जो सिर पर ईंटानी वगैरह रख के, है ना, और उसके बाद में ऊपर से ऊपर का भी घड़े रखे जाते थे, है ना। तो इस घड़े रख के वो नृत्य करते थे, वो भी इस प्रकार के नृत्य थे। कोई है ना नृत्य करते करते रुमाल है ना पीछे से उठा देते थे या आगे से उठा लेते थे, या फिर आँख में जो बीटी होती है ना इसके अंदर वाली, ये आँख के अंदर आँख का से उठा लेते हैं, दोनों एक साथ में। तो इस प्रकार के जो नृत्य है ना, भव्य नृत्य शामिल होता है इसके अंदर। तो इस प्रकार के नृत्यों किया जाता था। फिर घूमर नृत्य आता है। घूमर नृत्य में क्या था कि महिलाएं घूम घूम कर डांस करती है ना, इस प्रकार गोल घेरे के अंदर। और इस प्रकार वो इस प्रकार के एक घाघरा पहनती है, जिसके माध्यम से वो जब घूमती है ना, तो उनको एक काफ़ी जगह पर एकदम गोल घेरा मर जाता है, फिर वो एकदम बैठती है। तो एकदम इस प्रकार ये घाघरा तेरी गोल घेरा बन जाता है, जिसे हम घूमर नृत्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार के इनके नृत्य है। अब आप बोलेंगे घूमर नृत्य में पुरुष क्यों नहीं भाग लेते हैं। देखिए ऐसी बात है, घूमर नृत्य में पुरुष तो भाग नहीं लेते, लेकिन कभी कभार रात में 8 बजे के बाद में शराब ज़्यादा होती है तो फिर भाग ले लेता, और क्या है ना, ऐसी बात होती है। तो पुरुष इसमें घूमर नृत्य में भाग नहीं लेते हैं। तो ये भव्य नृत्य का घूमर हो गया। इस प्रकार के जो नृत्य थे, अब हम शुरू कर लेते एक एक नृत्य के बारे में, ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखिए ग्रासीय नृत्य की एक हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से जो बड़े बड़े नृत्य होंगे ग्रासीय नृत्य के, वो इसके अंदर आपके शामिल हो जाएंगे। बाकी जो छोटे रहेंगे ना, वो हम अलग से देख लेंगे। देखते हैं। माँ, मैं और कुल्लू दोनों गोवा जा, ठीक है ना। माँ का मतलब मांदल, ठीक है ना। ग्रासिया, ग्रासिया क्या है, मांदल, है ना। माँ, मैं का मतलब मोरिया, है ना। कू मतलब कूद, लू का मतलब लूर, ठीक है ना। गोवा ये साइड लगाया जाएगा।
और जा का मतलब जवारा, 2 2 4 यानी 5, है ना। और एक होता है गोवा, जावा, है ना। एक इसमें होता है रायण, र, र का मतलब रायण, क्या होता है, र का मतलब रायण। तो ये इस प्रकार के जो नृत्य हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, एक एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, है ना। तो यही 5 ही है जो इम्पोर्टेंट है ना। तो इसके बाद और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 4 5 के बारे में आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। ओके ना। अब देखिए इसके बाद में क्या है, मांदल के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं। मांदल के अंदर स्त्रियाँ जो नृत्य करती हैं, है ना। मांदल में कौन नृत्य करती हैं, गराज से जो स्त्री द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या होता है, वो मांदल नृत्य होता है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए थाली होती है ना, थाली और बांसुरी। अब आप थाली तो आप समझते हैं, थाली किसे कहते हैं, जो जो खाना खाने वाली थाली होती हैं वो बजाते रहते हैं ऐसे। और ये बांसुरी, एक 2 4 जना थाली बजाते हैं और 2 3 जने क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो जब ये 2 तो ऐसे पुरुष वगैरह बांसुरी वगैरह बजाते हैं और महिलाएं डांस करती हैं, तो वो क्या हो जाता है, मांदली नृत्य हो जाता है, ठीक है ना। अब मोरी नृत्य, ग्रासीय जनजाति में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या होता है, मौर्य नृत्य होता है। तो एक आपको ध्यान रखना है, मौर्य नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ग्रासीय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या है, मौर्य नृत्य है। तो ये बात आप ध्यान रख लेंगे ना ध्यान। तो आगे देखते हैं हम इसके बाद में मौर्य नृत्य। फिर आता है कूद। देखिए कूद एक वह नृत्य है, क्या, कूद एक वह नृत्य है जिसके अंदर महिलाएं वर पक्ष से वधु पक्ष को शादी की मांग करती हैं। क्या करती हैं, शादी की मांग करती हैं, और शादी की मांग करती है और डांस करती है, वो कूद करती हैं। सॉरी, लूर के अंदर है ना, कूद के अंदर दूसरा है, लूर के अंदर महिला क्या करती है, शादी की मांग करती है, वर पक्ष वाले वधु पक्ष से कहते हैं हमें शादी जल्दी कराइए हमारे बच्चे की, है ना। और जो हमारा शादी का जो है ना त्योहार, सॉरी, जो हमारा जब शादी सगाई वगैरह हो गई है और शादी की जल्दी कीजिए, ठीक है ना। अब कूद नृत्य में क्या होता है कि इस प्रकार का नृत्य होता है, जो महिलाएं तो वो डांस करती है ना, और पास में वो केवल ऐसे हथालियाँ से आवाज़ करते हैं, है ना। कैसे करते हैं, केवल हथेली से। और इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता, कौन फॉर कूद में। कूद और वल्लर दो ऐसे नृत्य हैं, कूद और नृत्य दो ऐसे नृत्य हैं जहाँ वहाँ वल्लर, वल्लर, जहाँ वहाँ जमारा, ठीक है ना। इस प्रकार के नृत्य हैं कूद के अंदर, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता है, ओनली पर जो हथेली की आवाज़ पर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। फिर आता है देखिए वालर। वालर एक ऐसा नृत्य है, वालर है ना, वालर एक ऐसा नृत्य है जो पुरुष द्वारा नृत्य किया जाता है। वालर में, वालर में क्या होता है, इसमें भी किसी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता है, किसी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं लेते हैं, केवल हथेली की आवाज़ से, है ना, इस प्रकार गूंज से ये वाद्य यंत्र करते हैं, सॉरी नृत्य करते हैं, जिसे हम वालर यंत्र कहते हैं, पुरुष द्वारा किया जाने वाला, है ना। जवारा, जवारा भी इसी प्रकार का नृत्य होता है, ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य जवारा नृत्य। तो ये आप इस चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, जवारा नृत्य ग्रासीय है ना, स्त्री और पुरुष। अब ये कब किया जाता है, होली के अवसर पर, होली होता है ना, होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या है, जवारा नृत्य है। तो ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो बात है ना, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। बाकी कोई इतनी बड़ी बातें इसमें नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है जो आप आराम से ध्यान रख लेंगे, है ना। जैसे वाला नृत्य हो गया, है ना, जवार नृत्य हो गया। अब ये तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि भी हाँ याद रखना है ना। अब देखिए ये तो हमारा क्लियर हो गया ना, मांदल हो गया, मोर हो गया, कूद हो गया, लूर हो गया, जवार हो गया, वालर हो गया, है ना, जवारा हो गया। अब देखिए इसके बाद में भीलों का जो नृत्य है तब वो देख लेते हैं। कहाँ गया,
देखिए भीलों के नृत्य के अंदर एक और ट्रिक देख लेते हैं। हाथी होता है, ठीक है ना, अभी लंबा ट्रिक है। देखिए हाथी होता है, हाथी के ऊपर एक गौरी बैठती है। क्या बैठती है? हाथी होता है, हाथी के ऊपर एक गौरी बैठती है और वह गैर लगाती है। और जब वह गैर लगाती है तो हाथी एकदम चक्री के रूप में घूमता है। हाँ सॉरी, हाथी को क्या आता है? गुस्सा आता है। क्या आता है? हाथी को गुस्सा आता है। गुस्सा आएगा, वो क्या करेगा? गुस्सा कब आएगा? युद्ध में आएगा ना। हाथी के ऊपर गौरी बैठती है और गैर लगाती है और हाथी है ना, हाथी को मतलब कि एकदम गुस्सा आता है और वो युद्ध के अंदर आता है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार के ट्रिक है। अब देखिए कैसे गौरी है ना, गैर गैर लगाता है, हाथी मन्ना। ठीक है, गौरी गैर हाथी मन्ना और गौरी गैर हाथी मन्ना। और देखिए युद्ध, ठीक है ना, गौरी गैर हाथी मन्ना युद्ध। और जब वो युद्ध करेगा है ना, अब देखिए युद्ध नृत्य है ना, युद्ध के समय किया जाने वाला नृत्य युद्ध नृत्य, ठीक है ना। और हाथी मन्ना एक होली के अवसर होता है या मांगल्य अवसर त्योहार होता है, उस समय ये नृत्य किया जाने वाला भील जो जनजाति होती है ना, उनकी जो स्त्री द्वारा नृत्य किया जाना कौन सा है? हाथी नृत्य है। गैर गैर ओनली फॉर शेखावटी का नृत्य है, लगभग हम सब जगह करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गैर नृत्य है। ठीक है। और गौरी नृत्य भी भीलों के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा नृत्य किया जाता है। गौरी पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। जैसे कैसे? जो शिव जी का जैसा ना त्योहार वगैरह होता है, पार्वती का जो त्योहार होता है, तो उस समय पुरुष है ना, अब पार्वती को जो है ना एकदम कुश करते हैं। कुश करने के कारण जो त्योहार मनाया जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर जो बड़े पुरुष होते हैं, वृद्ध पुरुष होता है ना, उनको पूर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्य कहा जाता है कि ये हमारे पूर्य हैं, शंकर भगवान को पूर्य कहते हैं। तो उस समय ये नृत्य करते हैं, वो इस प्रकार का नृत्य होता है। गौरी, गैर, हाथी मन्ना और युद्ध, ये बड़े बड़े नृत्य ये होते हैं। क्या होते हैं? गौरी, घेर, हाथी मना, युद्ध, ये क्या होते हैं? बड़ा बड़ा नृत्य होते हैं। जिसमें वो हाथी का द्विज चक्री के रूप में घूमता है, चक्री का नहीं, द्विज चक्री के रूप में घूमता है। कैसे घूमता है? द्विज चक्री के रूप में, द्विज चक्री। और जब ये द्विज चक्री में घूमेगा तो उस हाथी पर एक ध्वजा लहराई होगी। भाई कोई भी जब युद्ध में जाते थे तो उसके ऊपर ध्वजा होती थी, है ना। तो वो द्विज चक्री के रूप में घूमेगा और उसके ऊपर क्या होगी? ध्वजा होगी, जिसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये दो और जुड़ गए, 2 3 4 5 6, ये महत्वपूर्ण हो गए 6। तो इस 6 के बारे में आपको ध्यान रखने होते हैं। एक देखिए फिर हो जाता है बिंदुरी। क्या हो जाता है? ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेजा ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है होली के अवसर पर। और ये दो चक्री ये स्त्री एवं पुरुषों द्वारा मांगल्य अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और युद्ध है ना, ये जब युद्ध की स्थिति के समय इस प्रकार की स्थिति होती है, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। हाथीमाना ये महिला पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो नृत्य होते हैं वो ये नृत्य होते हैं। बिल्ला के विवाह के अवसर पर किया जाता है, मतलब हाथीमाना ने ये विवाह के अवसर पर करते हैं। विवाह है ना, विवाह का अवसर होता है उस समय नृत्य करते हैं। जैसे बंदोली वगैरह निकलता है उस समय भी नृत्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का नृत्य होता है। अधीर चक्री महिला पुरुष दोनों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गैर हो गया, गौरी हो गया, हाथी हो गया, युद्ध हो गया, है ना, द्विज चक्री हो गई, नेजा हो गया, बिंदुरी हो गया। तो वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट यही है ना। तो देखिए, और भीलों का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वो घूमर नृत्य है। मैंने कहा हाथी का जब गुस्सा आता है, हाथी घूमता है ना, तो क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। घूमर हो जाएगा। जब ये घूमेगा तो किस प्रकार का लगेगा? ये जो बम 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 करेगा। क्या करेगा? बम बम, जैसे रसिया हो गया, एक बम रसिया होता है, एक रसिया होता है। ठीक है ना, वही रसिया है ना, ये गैर नृत्य की तरह होता है। और घूमर ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। आजकल तो घूमर हर कोई नृत्य करता है ना। जैसे डांस के अंदर वो घूमता है तो वो घूमर नृत्य हो जाता है। कोई भी महिला डांस करती है, घूमर नृत्य करती है। आजकल तो पुरुष भी पीछे नहीं रहते हैं, बंदोली में नृत्य कर लेते हैं घूमर।
लेकिन जो मैं ध्यान रखना है वो मैं जो घूमर नृत्य है वो महिलाओं का नृत्य है, ठीक है ना। तो ये इतना नृत्य है, गौरी, गैर, हाथीमना, युद्ध, देव चक्री, नेजा, बिंदुरी, घूमर, रसिया। हाथी पर एक गौरी नामक व्यक्ति बैठता है और गैर लगाता है, और ये युद्ध के समय बात होती है। और जब गैर लगाता है उन टाइम उनको गुस्सा आता है तो वो दिव चक्री के रूप में घूमता है, यानी घूमर, है ना। फिर उसके ऊपर एक नेजा होती है और ये बात होती है उस समय वो जिस समय वो गौरी बैठता है वो बींद की बात होता है, जैसे बन्ना बनी बोलता है ना शादी के, बींद बींद घोड़ी पर बैठता है उसी पर वो बींद की तरह होता है। जैसे युद्ध में विजय करता है बींद की तरह होता है ना, वो मैन हेड वही होता है ना, उसी प्रकार बींद बिंदुरी। क्लियर। पीलो का नृत्य क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलो आगे चलते हैं। कालबेलिया। देखिए गैर नृत्य के अंदर एक चीज बाकी रह गई थी, उसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं? थाली। क्या लिया जाए? मैथ में जो थाली होते हैं, नगाड़े होते हैं, ये प्रयोग में लिया जाता है किसके? गैर नृत्य। मैंने वो बताया नहीं था ना, गैर नृत्य में दिया जाना ना, ढोल, थाली और बांके बजाते हैं ना, पू, वो ढोल, थाली, बांके और गैर नृत्य में प्रयोग में लिए जाते हैं। लगभग तो वैसे होते हैं, कोई ढोल भी बजाते हैं, कोई थाली भी बजाते हैं, हाँ, तो उस पर ध्यान में रखते हैं। कालबेलिया। कालबेलिया में कैसे ध्यान रखेंगे? पनिहारी, पनिहारी, ए पनिहा पनिहारी, 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 पनिहारी है, पनिहारी है ना। देखिए पनिहारी का क्या काम होता है? पनिहारी का काम है पानी लाना। अभी पानी लाने के लिए जाएंगे तो आप बताइए सिर के ऊपर क्या रखेंगे? इंडोनी रखेंगे? इंडोनी रखेंगे सर, आपकी बात तो राइट है, इंडोनी रखेंगी। लो रख लिए इंडोनी। फिर इंडोनी रखेगी, वो पानी के लेने के लिए जाएगी, तो वो किस प्रकार, मतलब इसका मतलब ये है कि जब वो उसको पानी लेने के लिए वो जाएगी, इंडोनी रखेंगी, तो वो कहाँ से गुजरेगी? वे घर से ही गुजरेगी। फिर वो गीत गाएगी। क्या गाएगी? गीत गाएगी। तो गीत किसका गाएगी? गीत अपने पति का गीत गाते हैं, और तो बस किसका गाते हैं भाई? पति दूर होता है तो पति का गीत गाएगा। पति कौन होता है? शंकर भगवान, शंकर का रूप होता है, तो वो शंकरीय गीत गाएंगे। वाह सर क्या बात है, शंकरिया, शंकरिया। और जब वो गीत गाएगी तो क्या वो सीधी सीधी चलती चलती गीत गाएगी? नहीं, सीधी सीधी कैसे गीत गाएगी? वो तो घूमेगी। तो इस प्रकार वो एक चक्री के रूप में घूमेगी, चक्री चक्री चक्री। क्या घूमेगी? चक्री के रूप में घूमेगी। सर बात आपकी सही है। सिर्फ इन्होंने रखेंगी, वो अपने पति के लिए गीत गाएगी शंकरिया, फिर वो चक्री के रूप में घूमेगी। तो ये भी ध्यान रखना है। ये तीन चीज़ें हो गई ना, एक वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट तीन चीज़ें हैं, ठीक है ना। फिर वो निकल रही है, वो बाघ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बाघ से। इसमें बीच में लिख देना बागड़िया, बांगड़िया, 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 ठीक है ना। बांगड़िया, इंडोनी, बांगड़िया। जब वो पनियारी घर से निकलती है, सिर्फ इंडोनी रखती हैं, वो बाघ से निकलती हैं, फिर वो गीत गाती है, अपने पति का गीत गाती हैं। फिर वो गीत गाते समय वो चक्री के रूप में घूमती हैं। सर वास्तव में क्या बात कर दिया आपने, तो कमाल कर दिया, कितना शानदार है ना। ये इतनी ट्रिक है ना, समझ में भी नहीं आती, इतनी ट्रिक करेंगे कैसे याद? अरे याद करनी कहाँ से है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कहाँ है भाई, ये ट्रिक है और इतना बस। अब देखिए कालबेलिया के संबंधित जब क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई इंडोनी किसका, आपको याद आएगा हाँ यार पनियारी जब पानी भरने के लिए जब जाती है तो सर ने बताया था इंडोनी रखती है। वो आ बात कालबेलिया का काम है। फिर वो गीत के शंकरीय पूछ लेंगे, अरे यार वो तो पनियारी गीत गाती है अपने पति देव का शंकरीय गीत, वो भी राइट है। फिर कहेंगे ये चक्री, मतलब वो तो घूमती है ना। और चक्री एकमात्र ऐसा जो नृत्य है जो तीन तीन जनजाति जो किया जाता है, तीन जनजाति। एक तो कालबेलिया, यानी एक कंजर, यानी एक बेड़िया। कंजर, बेड़िया, ठीक है ना। ये अब और नहीं बताऊंगा, ये यही ध्यान रख लेना। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे चक्री के संबंधित? कौन सा ऐसा नृत्य है जो जिसके द्वारा नहीं किया जाता है? सर ये कैसे हो सकता है? ऑप्शन होगा चार, चार होगा ना, जिसमें चक्री भी दे देंगे, कंजर भी दे देंगे, बेड़िया भी दे देंगे, और एक ऑप्शन दे देंगे दूसरा,
कौन सा दे देगा, गेहर दे देगा, गौरी दे देगा, नेजा दे देगा, कोई भी दे देगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है ना, उसमें से एक गलत लगाना है। लेकिन आप क्या करेंगे, इसमें से कोई लगा देंगे एक। भाई देखिए गैर तो आप सबको पता होगा नहीं, आ सर गैर गैर तो वो तो ठीक बताया था सर ने, लेकिन बेड़िया भूल जाएंगे। क्या बोलेंगे, बेड़िया, क्योंकि बेड़िया तो एक ऐसी जनता है जिसका बहुत कम नृत्य होता है ना बेड़िया का। तो आप बेड़िया नहीं यार, बेड़िया तो मैंने सर ने कभी बताया नहीं था, बेड़िया तो ये भूल गए। इसका मतलब बेड़िया इसका नृत्य नहीं भाई, गैर भी हो सकता है, चक्री भी हो सकता है, कंजर भी, लेकिन बेड़िया नहीं। ये दिमाग में बच जाएगा, तो थोड़ी यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए पनियारी क्या होता है। देखिए पनियारी जब काल बेलिया पानी भरने के लिए जाती है ना, पानी भरने के लिए जाती है, उस समय वो गीत गाती हैं महिलाओं द्वारा, वो पनियारी गीत होता है। काल बेलिया द्वारा अपने जो पति प्रेम की जहाँ रक्षा की जाती है ना, एक प्रेम को बढ़ावा देती हैं, है ना, प्रेम को आगे मतलब कि प्रेम को आगे बढ़ाती रहती हैं, तो उस समय वो नृत्य करती है ना, वो पनियारी नृत्य होता है। और इंडोनी, इंडोनी का मतलब ये होता है, इसमें दो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पूंगी और खंजरी, पूंगी व खंजरी, है ना, इंडोनी नृत्य के अंदर। और इस समय ये स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है इंडोनी नृत्य, ठीक है ना। फिर संक्रिया, ये जो है ना मांगल्य अवसर होता है उस समय जो ये नृत्य करते हैं वो कौन सा होता है, संक्रिय होता है। काल बेलिया द्वारा ना युगल नृत्य है, कैसा नृत्य है, ये युगल नृत्य है और स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य और प्रेम को बढ़ावा देने वाला नृत्य कौन सा है, संक्रिय नृत्य है। और चक्री नृत्य, ये एक जो कुंवारी स्त्रियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, मैं स्त्री नहीं कह सकता, लड़कियाँ बोल सकते हैं, छोटी बच्चियाँ, वो कुंवारी होती हैं, है ना, वो जब नृत्य करती हैं मांगल्य अवसर पर, तो वो कैसा नृत्य होता है, चक्री नृत्य होता है। बागड़िया, काल बेलिया द्वारा जब वो एक चंग लेके, काल बेलिया होती है ना, वो चंग लेके जब वो होली का अवसर होता है या और भी जो मांगल्य अवसर होता है उस समय वो घर घर वो जाती हैं काल बेलिया, और चंग के माध्यम से जो नृत्य करती हैं और भीख मांगती हुई नृत्य करती हैं, वो होली के मतलब कि हाँ भीख मांगती हुई नृत्य करती है, वो कैसा नृत्य होता है, बागड़ी नृत्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर देखिए कंजर जाति का देख लेते हैं, है ना, काल बेलिया हो गया, कंजर। कंजर नृत्य में धाकड़ नृत्य एक महत्वपूर्ण नृत्य आता है। किस नृत्य में, धाकड़ नृत्य में। चक्री और धाकड़ दो ही काम, एक तो चक्री हो गया कंजर में और एक धाकड़ हो गया। अब देखिए चक्री वो इस छोटी बालिका द्वारा किया जाने वाला नृत्य, और धाकड़ वही पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य। धाकड़ है ऐसी धाकड़ है, नाम सुना ना, धाकड़ है ऐसी धाकड़ है। कंजर लोगों द्वारा किया जाने वाला जो झाला भाव विजय है ना, झाला विजय होती हैं, ऐसा कोई छोटे मोटे युद्ध वगैरह होता है, जो भी कोई विजय होती है उस विजय पर जो किया जाने वाला नृत्य धाकड़ नृत्य है, ठीक है ना। तो वो ऐसा होता है, धाकड़ है ऐसी धाकड़ है। आप सुना हुआ गाना देख लेना, और धाकड़ है तो याद आ जाएगा, हाँ यार धाकड़ कंजर, है ना, धाकड़ किसका नृत्य है, कंजर नृत्य है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। अब देखिए उसके बाद में जो कथोड़ी जनजाति का नृत्य देख लीजिए, है ना, कौन सी जनजाति, कथोड़ी जनजाति। तो देखिए कथोड़ी जनजाति के अंदर जो नृत्य आता है ना, वो एक सबसे बड़ा नृत्य ये है कि है ना वालिया और माउलिया एक नृत्य होता है। जैसे वालिया भी बोल सकते हैं, माउलिया भी बोल सकते हैं, वालिया या माउलिया, वालिया या फिर माउलिया, माउलिया, वालिया या माउलिया एक ही नृत्य था। ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, कथोड़ी जनजाति द्वारा। और एक जनजाति होती है मेव जनजाति, है ना, मेव जनजाति के अंदर दो नृत्य होते हैं, एक तो रणबाजा, एक होता है ना रणबाज, या इसे हम रणबाजा भी कह सकते हैं, बाजा भी कह सकते हैं। ये होता है मेव जनजाति द्वारा किया जाना वाला नृत्य। और एक होता है रत वही, ये दो नृत्य है जो मेव जनजाति द्वारा किया जाने वाला। और इनमें से जो कॉमन नृत्य है उसके बारे में बात करेंगे, जो और भी कोई कर सकता है ना, ऐसे इसमें सभी करते हैं, लेकिन इसमें जो और भी जो कोई कर सकता है, जो प्रसिद्ध नृत्य हैं उसके बारे में देख लेते हैं।
देखिए सबसे पहला ढोल नृत्य होता है ना। तो वैसे तेरे ताली ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो तेरे ताली नृत्य भी होता है। तेरे ताली कामड़ जनजाति द्वारा, कामड़ जाति द्वारा, ठीक है ना। तेरे ताली कामड़ जाति द्वारा। अब तेरे ताली क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये जब ये नृत्य करते हैं तो अपने जो भुजाओं पर पैरों पर है ना तेरे मतलब कि खंजरी बांधते हैं। कैसे? तेरे। जैसे आज जैसे छड़े वगैरह ना उसी तरह होते हैं, जो अपना जो यहाँ पे टक्कर लगाएंगे वो बजेंगे, वो तेरे होते हैं। कैसे होते हैं? तेरे होते हैं। कहाँ कहाँ बांधते हैं? नौ तो एक दायां पैर हो, दायां कौन सा होता है? मेरे वाला दायां ये है। और आप इधर खड़े हैं मेरे सामने ऐसे मोबाइल देख रहे हैं तो आपका दायां इस साइड वाला हो गया। कौन सा हो गया? इस साइड वाला। और यहाँ पर कितने? 9 बांधते हैं। कितने बांधते हैं? 9 बांधते हैं। तो आपकी ऐसे ही ध्यान आएगा ना कि भाई हाँ इसके अंदर कितने बांधते हैं? मंजीरे होते हैं, है ना। मंजीरे बांधते हैं, 9 मंजीरे बांधते हैं। 9 बांधते हैं मंजीरे। कितने मंजीरे बांधते हैं? 9 मंजीरे। याद रह जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए 9 हो गए और 2 यहाँ पर इस कोने पर, ठीक है ना। 2 यहाँ पर हो गए, 9 2 कितने हो गए? 11, ठीक है सर। और 2 यहाँ पर हो गए ना, कितने हो गए? 12 13। क्या बात है सर। अब ये बांध कर जब इस तरह द्वारा किया जाना वर्त नृत्य कामड़ जाति द्वारा बाबा रामदेव के। तेरे ताली किसके कहाँ किया जाता है? बाबा रामदेव के। बाबा रामदेव के जो भादव का महीने चलता है उस प्रकार के नृत्य खूब किए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब बात तेरे ताली क्यों कहते हैं? तेरे पता चल गया। और फिर वो तालियां बजाते रहते हैं ऐसे, वे ताली बजाते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो नृत्य होता है वो तेरे ताली नृत्य होता है, जो बाबा रामदेव के मंदिर में या बाबा रामदेव के स्थान पर या बाबा रामदेव की याद में, है ना, उनके भजन करते समय वो कामड़ जाति द्वारा किया जाता है नृत्य, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद में एक और नृत्य आता है, वो देख लेते हैं कैसा नृत्य आता है। देखिए इसके बाद में जो नृत्य आता है उसके बारे में देख लेते हैं। वो देखिए नृत्य होता है अग्नि नृत्य, देख लेते हैं। अग्नि सर ये ऐसा कैसा नृत्य होता है? देखिए अग्नि नृत्य ये कतरिया सर में किया जाता है। कतरिया सर, कतरिया सर है ना। कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर में कतरिया याद है। कतरिया कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कतरिया सर कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। तो इस प्रकार का जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? कतरिया सर में बीकानेर में नृत्य किया जाता है अग्नि नृत्य। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जो त्यौहार वगैरह होते हैं, है ना, ऐसे मांगल्य अवसर होता है जिसके अंदर क्या कहते हैं, खीरे बोलते हैं ना। खीरे जानते हो? अंगारे, अंगारे जो है ना लकड़ी के होते हैं, वो अंगारे सारे गिरा देते हैं एक जगह पर। और वहाँ पर पुरुष डांस करते हैं, महिलाएं नहीं करती है ना। महिला की चमड़ी कमज़ोर होती है, फिर वो कैसे जल जाती है। तब इनके फुर्तीले भी इतने, पुरुष फुर्तीले भी एकदम भाग जाते हैं, महिलाएं ऐसे भागने थोड़ी समझी होती है। वैसे जिस जाति की महिलाएं होती है वो तो इसमें भागने में स्मार्ट होगी, है ना, बहुत ही स्मार्ट होती हैं। तो देखिए लेकिन ये पुरुष द्वारा ही किया जाता है। अब इस नृत्य में क्या होता है वो बाद में बता देंगे, ठीक है ना। बागड़िया एकदम भूल गया था बीच में, है ना, वो बागड़िया भी इम्पोर्टेंट था। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इस नृत्य के अंदर मैं क्या बता रहा था, हाँ अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य के अंदर जो वो अंगारे आते हैं ना, अंगारे अपने मत्तीरे होते हैं ना, जो मतलब कि वर्षा के मौसम में हमें प्राप्त होते हैं, है ना। ग्रीष्म मतलब कि वर्षा ऋतु में पसले वगैरह होती है उस समय मतीरे होते हैं, वो मतीरे के अंगारा पर फोड़ते हैं। और जब मतीरा अंगारा पर फोड़ेंगे तो क्या होगा? चढ़ चढ़ बोलेगा ना, जैसे आवाज़ आएगी ना चढ़ चढ़ की, पानी की जैसे आवाज़ आएगी। तो उस आवाज़ के अंदर सब साथ में वो नृत्य करते हैं, वो अंगारा नृत्य होता है, अग्नि नृत्य होते हैं। जो किसका नृत्य होता है? जसनाती संप्रदाय का नृत्य होता है। जसनाथ जी, जसनाथ जी की मतलब जसनाथ जी के लिए नृत्य कैसे वो जसनाती संप्रदाय होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अग्नि नृत्य, ठीक है ना।
फिर एक नृत्य है डांग नृत्य। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। अब डांग नृत्य, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं और ये कृष्ण भक्ति की करते करते नृत्य करते हैं। और ये कहाँ पर करते हैं? नाथद्वारा में, नाथद्वारा में, ठीक है ना। और एक नृत्य है डांगिया नृत्य, डांगिया नृत्य। और ये नृत्य वो मारवाड़ के अंदर किया जाता है ना। होली के अवसर पर डांगिया नृत्य मारवाड़ के अंदर नृत्य किया जाता है, डांगिया नृत्य, ठीक है ना। और फिर एक नृत्य है घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य। और एक घुड़ला नृत्य मारवाड़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसके अंदर छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं ना। जोधपुर का ये प्रसिद्ध नृत्य है। और यहाँ पर क्या छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं, वो घुड़ला के अंदर छेद करवाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जोधपुर की जो महिलाएं थी, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उनको एक राजा था वो क्या ले गया था, अब नाम नहीं आता था, तो राजा ले गया था। यहाँ पर एक जगदीश नाम का जो कुंवर था, है ना, उसका राजा का भी नाम नहीं था, जोधपुर का याद नहीं आ रहा है। उनका जो पुत्र था वो जगदीश था। और वो जाके उन लड़कियों को वापस लाया था घोड़े पर बैठा के। किसके बैठा पे? घोड़े पर बैठा कर वो उन लड़कियों को वापस लाया था, अपनी लड़कियों को। और साथ में उनकी जो पत्नी थी, किसकी, जो यहाँ से भगा कर लेके गया था, यहाँ से लड़कियों को भगा कर नहीं कह सकते, चुरा के लेके गया था, उनकी पत्नी भी वापस लाया था वो जगदीश, ठीक है ना। और इन अपनी जब लड़कियों को वापस लेकर आया था, तब इन्होंने क्या किया था कि भाई उनका जो सिर होता ना, सिर की तरह मटका बनाया था और उसके अंदर छेद किए थे। फिर उस छेद का जो डांस किया जाता है वो घुड़ला डांस होता है। तो इसलिए मारवाड़ में जो होली के जो 13 दिन के बाद के आसपास जो नृत्य किया जाता है वो घुड़ला नृत्य होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और मैंने एक जो बागड़ी नृत्य ना वो बीच के अंदर मैंने वो केवल छोड़ दिया था, सीधा बताया नहीं था, है ना। बागड़ी नृत्य, तो बागड़ी नृत्य के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये बातें होती हैं, है ना। बागड़ी नृत्य के अंदर जो चंग का प्रयोग करता है, जो कालबेली होती है ना, उनके द्वारा स्त्री द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ना, जो भीख मांगती हुई नृत्य करती है। बागड़ी नृत्य मैंने बताया था ना, तो भी एक बार बता दिया फिर। अब जैसे ढोल बता दिया, है ना, ढोल नृत्य बता दिया, गैर बता दिया। और अब और कोई बच्चे हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ढोल बता दिया ना, गैर बता दिया, गौरी बता दिया, है ना। फिर चंग नृत्य क्या होता है देखें। ये चंग नृत्य है ना शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावाटी, चूरू होता हो गया, बीकानेर हो गया, है ना, चूरू बीकानेर हो गया, इधर सीकर वगैरह झुंझुन हो गया, ये शेखावाटी में शामिल होता है। इसका अंदर जो किया जाने वाला नृत्य क्या होता है, चंग नृत्य होता है, जिसमें पुरुष क्या करता है, ये चंग नृत्य केवल पुरुषों का है, ध्यान रख लेना है ना। अब इसके अंदर पुरुष के चंग ले लेते हैं और चंग के बड़े बड़े ना बजाते हैं डबल आवाज में, तो वो क्या हो जाता है, चंग नृत्य हो जाता है। और एक देखिए जो 13 ताली का नृत्य था, इसके अंदर जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है ना, 13 ताली के अंदर वाद्य यंत्र, है ना, कामड़ जाति द्वारा, उस वाद्य यंत्र के अंदर कुछ नाम थे, है ना। वाद्य यंत्र के अंदर कुछ नाम थे 13 ताली के अंदर, है ना। कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं, है ना। जैसे मंजीरा वगैरह होता है ना, वो की थाली वगैरह होती हैं, वो प्रयोग में लिए जाती हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं। हो गया डांग, हो गया डांगे, हो गया, और गैर हो गया, गंवरी हो गया, और फिर वालर हो गया, और एक लगभग आपके कंप्लीट हो गई है ना। बांगड़िया, डांगिया और नार नृत्य, एक बाकी बचता नार नृत्य। अब नार नृत्य में क्या होता है कि ये पुरुष क्या करते हैं, अपने सिर पर सींग लगा देते हैं, एक सींग लगा देते हैं, और एक सींग लगा के जब वो डांस करते हैं, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। सींग लगाकर जब नृत्य करते हैं तो वो एक सींग वाला शेरों का नृत्य कहा जाता है। कैसा नृत्य? एक सींग वाला शेरों का नृत्य। कौन से नृत्य को कहा जाता था? वो कहता नार नृत्य को कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक सींग वाला नृत्य कौन से नृत्य को कहा जाता है? वो नार नृत्य को कहा जाता है, जो कि मांडलगढ़ के अंदर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये नृत्य किया जाता है, और होली के 13 दिन के बाद में, ठीक है ना, याद रह जाएगा ना। तो ये बात ध्यान रखिए। पर वो एक रायण नृत्य भी होता है, जो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, रायण नृत्य, है ना। पुरुष किस में थे? रायण, है ना, पुरुष थे रायण नृत्य में थे, पुरुष भील नृत्य में थे, रायण, है ना। तो आपको ध्यान नहीं होगा तो एक ध्यान रख लेना, रायण नृत्य क्या होता है, रायण नृत्य। तो इस प्रकार का याद रख लेंगे ना, ठीक है। वो गराचे जनजाति का था रायण नृत्य, ठीक है ना। तो वो बातें भील का नहीं था, गराचे का था। अब देख लीजिए और कोई बचा है, देख लीजिए, सारे कंप्लीट हो गए मेरे ख्याल से, लगभग अब कोई बचा नहीं है ना। और एक देखिए बालादित्य बचा था साहित्य, है ना, बालादित्य,
बालादित्य। ये बालादित्य के नृत्य, ये बालाते जो जनजाति होती हैं उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जो वे व्यापार वगैरह करती है उस समय जो नृत्य करती हैं वो बालादित्य नृत्य है ना। जो व्यापार करते हुए जो नृत्य करती है वो बालादित्य नृत्य होता है। फिर देखिए एक लहंगी नृत्य बता, शहरी जनजाति बची थी ना, शहरी जनजाति, शहरिया। लहंगी नृत्य जो ओनली फॉर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य वो लहंगी नृत्य। कौन सा नृत्य? ओनली फॉर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लहंगी नृत्य, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, लहंगी नृत्य। और एक शिकारी नृत्य था जो कि पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य था, शिकारी नृत्य, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य शिकारी नृत्य, ठीक है ना। तो और हम ये हमारे सारे नृत्य कंप्लीट हो गए। और फिर हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर जो कि है ना लोक नाट्य के बारे में बात करेंगे। अभी कौन सा लोक नाट्य है, किस प्रकार का लोक नाट्य है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। और इसी तरह आप पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तो मेहनत करने वाला के सब कभी भी हार नहीं होती है, क्योंकि सफलता जरूर मिलती है। तो देखिए हर कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इसी के अंदर पूछेंगे। देखिए पहले नाम है ना ऐसे तेरे ताले, ये थोड़ा नाम अलग लगता है, बाकी जैसे काम अब इनके अंदर पूछेंगे भाई ये नृत्य किसका नृत्य, तो आराम से पता चल जाएगा। जो कामड़ जाती होते हैं बाबा रामदेव का नृत्य होता है। और जो अग्नि नृत्य है वो आग का काम कौन कर सकते, जो जसनंदी संप्रदाय होते हैं उनके जो लोग हैं तो वो कर सकते हैं आग का काम, है ना। वो मतीरे फोड़ते हैं, अंगारा पर मतीरे फोड़ते हैं, उस समय करते हुए जो नृत्य वो अग्नि नृत्य होता है। तो ये इस प्रकार का नृत्य होता है, वो सारे सारा आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। याद आ जाएगा, डांग नृत्य सारे याद रह जाएगा ना। तो देखिए इस प्रकार के जो नृत्य थे ना, एक भौवी नृत्य है वो भी मैंने बताया था। भौवी नृत्य के अंदर क्या होता था, जिसके में वो मतलब कि महिला है ना एक अलग एक्टिंग की तरह नृत्य करती हैं, जैसे रुमाल लेना, गले सिर पर मटके रखना, है ना, मटके रखते थे ऊपर भी मटके और भी नीचे से रुमाल उठा लेती हैं, तो वो भौवी नृत्य होता है जो कि प्रसिद्ध नृत्य होता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार नृत्य के अंदर थे, जैसे इस नृत्य में कौन, जैसे नृत्य थे ना इसके अंदर फल्गुबाई, गुलाबो, है ना, ये नृत्य इसकी प्रसिद्ध नृत्य थी गुलाबो, है ना। मतलब कि घूमन नृत्य की गुलाब प्रसिद्ध नृत्य थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगले क्लास में बात करेंगे लोक नाट्य के बारे में, ठीक है ना।